ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरानी मईशत तबाह हो रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान माहिदा करने के लिए बेताब है। मुझ समेत चंद लोग मुज़ाकरात की तफसीलात जानते हैं। ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया। तेहरान की जौहरी सलाहियत और 90% मिसाइल फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी। ईरान की फीफा वर्ल्ड कप खेलने पर कोई एतराज़ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक भारत जंग का जिक्र करना ना भूले। कहा, जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। खित्ते में कशीदगी अरूज पर। जंग के बादल फिर गहरे होने लगे। अमरीकी फौज का ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेड आज सदर ट्रंप को मुमकिना हमलों के मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे। मुख्तसर और ताकतवर हमलों में ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। मकसद ईरान पर मुज़ाकरात में लचक दिखाने के लिए दबाव डालना है। मुमकिना ऑप्शंस में आबने हुर्मस के बाद हिस्सों पर कंट्रोल और अफजोदा यूरेनियम को कब्जे में लेना भी शामिल। ट्रंप ने आबने हुर्मस का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबने हुर्मस को आबने ट्रंप का नाम दिया गया है। सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक वुस्ता भेजने की दरख्वास्त दे दी। खलीज में नया तूफान। ईरान का बड़ा ऐलान। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानी और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का 2 टोक ऐलान। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटें कम करने का अज़म। योम खलीज फ़ारस पर पैगाम में कहा कि ये पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालचियों की आबने हुर्मस पर राल टपकी हो। 2 माह की जारियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फ़ारस और आबने हुर्मस में नया बाब रकम हुआ। खित्ते में अदमी इस्तेहकाम की वजह खित्ते के मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो खुद को ही महफूज नहीं रख पाए, इन मुल्कों को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फ़ारस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुकद्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोशिश नाकामी से दो चार होगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल का आबना हुर्मस में जहाजरानी की आज़ादी महदूद होने पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, पूरी इंसानियत बहरी गुजरगाह की बंदिश की कीमत चुका रही है। तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनत और खुराक की आलमी मंडियाँ मुतासर हो रही हैं। पाबंदियाँ खत्म होने के बाद भी सप्लाई चेन बहाल होने में महीनों लगेंगे। पाबंदियाँ खत्म न हुई तो महंगाई का सैलाब आएगा। करोड़ों लोग शदीद भूख का शिकार होंगे। आबना हुर्मस की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को टॉप गियर लग गया। कीमतें 4 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गईं। 24 घंटे के दौरान $126 तक जाने के बाद वापस WTI $109 से 105 पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 126 से $116 फी बैरल पर आ गया। मरबान क्रूड 113 से $109 फी बैरल पर वापस। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 400 रुपये तक पहुंचा दी। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा। आज से 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे लेवी आयद कर दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी। वफाकी हुकूमत का मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फ्राहमी जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तोसी कर दी। बस और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। किसी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। उधर वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन बंद करने का फैसला। घरेलू और कमर्शियल दोनों नए कनेक्शन नहीं लगाए जाएंगे। स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है 5 लाख घरों का है और इसका हुजम जो फाइनेंसिंग का है 3.2 खरब रुपए का हुजम है। स्कीम को खुद रिव्यू करूंगा इंशाअल्लाह ताकि कहीं
रखना है उसको हटाया जाए, अदायगियाँ जो हैं वक्त पर हों, बैंक अगर कोई तसाल से काम ले रहा है। अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत का अहम इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम की खुद निगरानी करने का ऐलान, बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत, गफलत पर वार्निंग दी। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इतलाक इस्लामाबाद समेत चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। चेक वसूल करने वालों में गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी शामिल हैं। पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आइंदा 4 साल में हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। वज़ीर आज़म ने कर्ज हासिल करने वालों में चेक भी तकसीम किए। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 30 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गईं। माली साल की इब्तदाई 9 माह में तिजारती खसारा तकरीबन ख़त्म हो गया। मार्च के महीने में करंट अकाउंट 1.1 अरब डॉलर सरप्लस रहा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से तवानाई की कीमत और सप्लाई पर दबाव जारी रहने का खदशा है। महंगाई में मजीद इजाफा मुतवक्के। वजारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान माजी के मुकाबले में बैरूनी दबाव का मुकाबला बेहतर तरीके से करने की पोजीशन में है। 9 माह में IT एक्सपोर्ट में तकरीबन 20% इजाफा हुआ। बड़ी सनतों की पैदावार में 5.9% इजाफा रिकॉर्ड। गाड़ियों की पैदावार में 51%, जबकि ट्रक और बसों में 78% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर 20.6 अरब डॉलर तक पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काजा कलास का राब्ता, खित्ते की बदलती सूरत हाल, माशी और वसी तर असरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के मुसलसल तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने मकालमे और रवाबत के फ़रोग़ के लिए अज़म का अदा किया। पाक EU बिजनेस फोरम के इनेकाद को भी सराहा। शराकत दारी के इस्तेहकाम और कारोबारी शोबे के लिए नए मौक़े पैदा होने की अहमियत को उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। तुर्किया पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुसलसल हिमायत कर रहा है। वज़ीर आज़म का ईरान और सऊदी अरब की क़यादत से भी राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने ईरान के वफ़द इस्लामाबाद भेजने के फ़ैसले का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने बहरी दिफा की तारीख में नया बाब रकम कर दिया। पाक बहरे की पहली हंगूर क्लास अब्दोस की चीन में कमीशनिंग मुकम्मल कर ली। ISPR के मुताबिक चीनी शहर सानिया में तकरीब का इनेकाद। सदर आसिफ जरदारी मेहमान खसूसी थे। खिताब में कहा कि अब्दोस हंगूर की शमूलियत पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में एक तारीखी संग-ए-मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ का कहना था, मुस्तहकम असूलों पर मबनी बहरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरिया अफवाज नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीखी कामयाबी पर कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खारिज मारे गए। दुश्मन का भारी नुकसान। ISPR के मुताबिक 8 दहशतगर्द जिला मोहम्मद और 5 शुमाली वज़ीरिस्तान में मारे गए। भारी तादाद में असलाह और गोला बारूद बरामद। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। कहा, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा सिक्योरिटी फोर्सेज की अवलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। अफगानिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी, बिलखसूस जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी पर कोई हमला नहीं किया गया। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर को मुलाकात के लिए तलब किया गया। डी मार्च से मुताल्लिक बात अफगानिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग कहते हैं, अफगान सरजमीन का हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने का मुतालबा बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। आबने हुर्मुज़ आलमी तिजारत के लिए अहम गुजरगाह है, इसे फौरी खोलने के मुतालबे से इत्तफाक करते हैं। मामले पर तमाम फ्रीकैन से राब्ते में हैं। अमरीका में पाकिस्तानियों के वीज़ा और कौंसलर मामलात पर राब्ते में हैं। कम्बोडिया में 84 पाकिस्तानी फंसे हैं। पाकिस्तानी मिशन मकामी इंतजामिया से राब्ते में है। सोमालिया में बहरी कज़ाकों ने 11 पाकिस्तानियों की जरगमाल बना लिया। सोमाली हुकूमत से राब्ते में हैं। पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। अफगान तालिबान के बाजोड़ में फायरिंग से 2 माह में 9 अफराद शहीद हो गए। 3 ख़वातीन और 6 बच्चे शामिल। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ ने नामों की फहरिस्त जारी कर दी।
हमले मार्च और अप्रैल के दौरान मुख्तलिफ सरहदी इलाकों बिलखसूस मामूंद और सलारजई में किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने जवाब में अफगान तालिबान की फौजी पोस्ट और गन पोजीशंस को निशाना बनाया। सिविल आबादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। उधर अफगान तालिबान रिजीम की फितना और खारिज की सरपरस्ती का नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर। अफगान सूबा कुन्नर से खारिज के कमांडर अब्दुल हमीद खरासानी की पाकिस्तान पर हमले की धमकी आमेज वीडियो वायरल। अब्दुल हमीद खरासानी ने पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी की मार के हक के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, शहीद को खिराजी अकीदत पेश किया। वज़ीर दिफा ने कहा, शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने वतन की दिफा के लिए जान का नजराना देकर कौम का सर फखर से बुलंद किया। उधर वफाकी वज़रा अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की कमसिन शहीद इर्तज़ा अब्बास के घर आमद। मार के हक ने शहीद को खिराजी अकीदत पेश किया। शहादत के वक्त इर्तज़ा के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार थे। बेटे की शहादत के बावजूद उन्होंने फ़राइज़गी की अदायगी जारी रखते हुए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस। बानी पीटीआई के वकील का चैट जीपीटी से मुआवनत का तज़किरा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रजिस्ट्रार अभी तक चालान की स्क्रूटनी ही कर रहे हैं। सिक्योरिटी के बारे में चैट जीपीटी से भी पूछा। प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक शाहिद ने कहा कि इन्हें मालूम नहीं कि खसूसी अदालतों में चालान की सिक्योरिटी रजिस्ट्रार करता है। ये अगर चैट जीपीटी का कह रहे हैं तो इनको मैं क्या जवाब दूं? मैं यहाँ इन्हें समझाने नहीं आया। अदालत को बताया गया कि फॉरेन फंडिंग केस के चालान की सिक्योरिटी का अमल जारी है, जबकि चालान ताहाल बाकायदा तौर पर पेश नहीं किया गया। बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस। बानी और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील का पहले सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें सुनने पर इसरार। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि तयशुदा असूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सज़ा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है। हम अपील सुनने के लिए तैयार हैं। 2 या 3 हफ्ते में दलाइल देना चाहते हैं तो शेड्यूल बता दें, अपील सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा कि 1 साल से जायद हो गया, कोई एक रिलीफ तो आपकी अदालत से मिल जाए। अदालत कल जेल हुकाम को बुला ले, जेल से वकालतनामे नहीं मिल रहे। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने फैसला करना है कि कौन सी अपील पहले सुनी जाएगी। अदालत ने कहा कि इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस का सुहेल आफरीदी के लिए पैगाम। कहा, उनका गिला है कि सलाम का जवाब नहीं देता। वज़ीर आला केपी को कहता हूँ, वालेकुम सलाम। तल्ख बहुत बंद है मजदूर के औकात। यकूमी मजदूरों से जारी यकजहती का दिन। आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाएगा। मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। शिकागो के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश किया जाएगा। मुल्क भर में आम तातील होगी। सरकारी गैर सरकारी दफातर और बैंक बंद रहेंगे। उधर लेबर डे पर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में मुनफरिद मुसव्वरी नुमाइश का इनेकाद। फनकारों ने अपने फनपारों के जरिए मेहनत कश तबके की अजमत और खिदमात को खराज तहसीन पेश किया।